प्राइम नंबर्स, ये मैथमेटिकल यूनिवर्स के एटम्स हैं। ये ऐसे होल नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और आगे भी। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी होल नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बनता है। ये एक रेसिपी की तरह है जहां प्राइम नंबर्स इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे 12 को 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 में तोड़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स की ये प्रॉपर्टी उन्हें नंबर्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरूरी बनाती है। प्राइम नंबर सदियों से मैथमेटिशियंस को आकर्षित करते रहे हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम लगता है, फिर भी अंडरलाइंग पैटर्न्स के संकेत मिलते हैं। इन पैटर्न्स को समझना डीपर मैथमेटिकल ट्रूथ्स को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। प्राइम नंबर्स की स्टडी सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं है। क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक कि फिजिक्स में भी इनका जरूरी रोल है, जो उनकी रियल वर्ल्ड सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। रीमन ज़ेटा फंक्शन, जिसे एस से डिनोट करते हैं, एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो हमें प्राइम नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। यह एक पावरफुल लेंस की तरह है जो मैथमेटिशियंस को प्राइम्स के सीमिंगली रैंडम सीक्वेंस में पैटर्न्स देखने की अनुमति देता है। ज़ेटा फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट लेता है जिसे एस डिनोट करते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आउटपुट देता है। जबकि इसकी डेफिनेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल हैं, हम प्राइम नंबर्स के बारे में जो बताते हैं उस पर फोकस करके इसके सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। बर्नहार्ड रीमन 19वीं सेंचुरी के एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन ने ज़ेटा फंक्शन के जीरोस और प्राइम नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एक रिमार्केबल कनेक्शन डिस्कवर किया। उन्होंने रियलाइज किया कि प्राइम नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इन जीरोस के लोकेशन से जुड़ा हुआ है। यह डिस्कवरी एक मेजर ब्रेक थ्रू था। इससे पता चलता है कि प्राइम नंबर्स के सीमिंगली रैंडम नेचर में एक हिडन ऑर्डर हो सकता है जो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बिहेवियर से गवर्न्ड होता है। रीमन हाइपोथेसिस मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। यह रीमन ज़ेटा फंक्शन के जीरोस के बारे में एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन करता है। स्पेसिफिकली यह कहता है कि ज़ेटा फंक्शन के सभी नॉन ट्रिवियल जीरोस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पार्टिकुलर वर्टिकल लाइन पर होते हैं जिसे क्रिटिकल लाइन कहते हैं। हालांकि यह टेक्निकल लग सकता है, रीमन हाइपोथेसिस के इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड हैं। अगर यह प्रूव हो जाता है तो प्राइम नंबर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। रीमन हाइपोथेसिस को प्रूव करना एक सदी से भी ज्यादा समय से मैथमेटिशियंस के लिए एक चैलेंज रहा है। इसका सोल्यूशन न केवल रीमन की प्रोफाउंड इंसाइट को वैलिडेट करेगा, बल्कि न्यू मैथमेटिकल नॉलेज का ट्रेजर ट्रोव भी अनलॉक करेगा। चैलेंज ज़ेटा फंक्शन के इंट्रिकेट और सटल नेचर में है। इसका बिहेवियर प्राइम नंबर्स की वर्ल्ड से डीपली कनेक्टेड है, जिससे रीमन हाइपोथेसिस एक फॉर्मिडेबल मैथमेटिकल पजल बन जाता है। रीमन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के इम्प्लीकेशंस प्योर मैथमेटिक्स के दायरे से बहुत आगे तक जाते हैं। इसका वेरियस फील्ड्स पर रिपल इफेक्ट होगा, जिससे क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और यहां तक कि यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी एडवांसमेंट्स होंगे। क्रिप्टोग्राफी में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए प्राइम नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमन हाइपोथेसिस का प्रूफ ज्यादा रोबस्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स डेवलप करने में लीड कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करते हुए। कंप्यूटर साइंस में रीमन हाइपोथेसिस का एल्गोरिथम डिजाइन और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी पर इम्प्लीकेशंस हैं। यह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम्स डेवलप करने में पोटेंशियली लीड कर सकता है। इसके अलावा रीमन हाइपोथेसिस का फिजिक्स से कनेक्शंस हैं, खासकर क्वांटम केओस के स्टडी में। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि ज़ेटा फंक्शन के जीरोस का डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम सिस्टम्स के एनर्जी लेवल से रिलेटेड हो सकता है। रीमन हाइपोथेसिस एक टेंटलाइजिंग एनिग्मा बना हुआ है, मैथमेटिक्स की पावर और ब्यूटी का प्रमाण। वेरियस फील्ड्स में न्यू नॉलेज अनलॉक करने और इनोवेशन को आगे बढ़ाने की इसकी पोटेंशियल इसे मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट्स दोनों के लिए एक वर्दी परस्यूट बनाती है।